सुप्रिया शहर के जाने माने करोड़पति बिजनेसमैन की बेटी थी, इसीलिए उसके शौक बहुत ही शाही थे। सुप्रिया के लिए उसके पापा जगदीश चंद्र एक बड़े खानदान का रिश्ता ढूंढ रहे थे, पर सुप्रिया अक्षय नाम के एक लड़के को बहुत पसंद करती थी। पर कॉलेज के बाद दोनों अलग हो गए। कुछ महीनों पहले ही उन दोनों की दोबारा मुलाकात हुई तो सुप्रिया ने अक्षय से अपने दिल की बात कही। अक्षय, ये बात मैं तुम्हें तब भी कहना चाहती थी जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। मैं तब से तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम शादी के लिए क्यों मना कर रहे हो? क्या मुझ में कोई कमी है? अब नहीं सुप्रिया, तुम तो बहुत अच्छी हो। कमी तुम में नहीं, मुझ में है। तुम एक करोड़पति खानदान की लड़की हो और मैं एक छोटे से किराए के एक कमरे के घर में रहने वाला बहुत गरीब लड़का हूँ। शादी के बाद तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचो अक्षय, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश रहूंगी। बस मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज अक्षय, मैं सारी उम्र तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। पापा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि देर हो जाए, और मैं ये भी जानती हूँ पापा हमारी शादी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मुझे और तुम्हें जल्द ही मंदिर में शादी करनी होगी। ठीक है सुप्रिया, हम कल मंदिर में शादी करेंगे। सुप्रिया जानती थी कि उसके पापा एक गरीब घर में उसकी शादी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो अक्षय के साथ मंदिर में शादी कर लेती है। शादी के बाद वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए जाती है। सुमित्रा, इसे कह दो ये हमारे लिए मर गई। इसने हमारी इज्जत नीलाम कर दी, इस भिखारी लड़के से शादी करके जिसकी 2 कौड़ी की औकात भी नहीं है। यहाँ महलों में पली बड़ी है ये, इसे नहीं पता गरीबी की ठोकरें क्या होती हैं। सुप्रिया, अभी तू यहाँ से चली जा। मैं नहीं चाहती इनका गुस्सा बढ़ जाए और कोई अनर्थ हो जाए। जा बेटी, अभी तू यहाँ से चली जा। सुप्रिया जानती थी कि उसके साथ ऐसा ही कुछ होगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अक्षय के साथ अपने ससुराल आ जाती है। अक्षय बेटा, तू हमें तो बता सकता था, हम खुद तुम दोनों की शादी करते। पर चलो कोई बात नहीं। बहू, तुम भी बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ किसी बात की भी कोई तकलीफ नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम हमेशा खुश रहो। माँ, मैं भैया भाभी के लिए कुछ खाने का बना कर लाती हूँ। ज्योति बेटा, पहले सामने का बिस्तर साफ कर दे, बहू वहाँ आराम कर लेगी। सुप्रिया देखती है कि उसके ससुराल वाले बहुत ही गरीब हैं। एक कमरे का घर, वो भी टूटा फूटा, जहाँ पर रहने की कोई भी सुख सुविधा ठीक से नहीं थी। पर सुप्रिया चुप रही, वो किसी से भी कुछ नहीं बोली। अगले दिन सुबह 5 बजे शोर मचना शुरू हो जाता है और सुप्रिया की नींद खुल जाती है। अक्षय भैया, पानी आ गया है। माँ बोल रही है उठ जाओ, मेहमान आएंगे तो पानी की ज्यादा जरूरत होगी। इससे पहले कि टंकी चली जाए हमें पानी भरना होगा। हमारे घर में पानी की मोटर नहीं लगी है, मेरा मतलब है पानी की टंकी जिसमें पानी स्टोर हो जाए। अब ये कॉलोनी का पानी सुबह और शाम 2 टाइम ही आता है। तो हम पानी की मोटर और टंकी तो लगवा सकते हैं ना, तो वो क्यों नहीं लगवाते? अब कोशिश करता हूँ, थोड़े पैसे आ जाएंगे तो घर में ही मोटर और पानी की टंकी लगवा लूंगा। अक्षय भैया, आप आ रहे हो? अब हाँ, मैं आता हूँ। सुप्रिया की शादी को कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन जब सुप्रिया अपनी सास और ननद के साथ बाजार में घूम रही थी तो वहीं उसके मम्मी पापा कार से गुजर रहे थे। भाभी, आप और माँ यहीं खड़े रहो, मैं ऑटो रिक्शा देखती हूँ। वो देखो, तुम्हारी औलाद दर दर की ठोकरें खा रही है। न जाने इसने अक्षय में क्या देखा। ड्राइवर, गाड़ी आगे लो, यहाँ रुकना दुश्वार हो रहा है। एक बार बेटी को मिल तो लेते, कब से उससे बात नहीं हुई। उस बेटी से जिसने हमारी बात नहीं मानी, हमें उससे नहीं मिलना। मम्मी पापा, अरे मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया, गाड़ी से उतरे तक नहीं। हो सकता है उनका ध्यान नहीं गया होगा। चलो बहू, ऑटो आ गया। उस समय सुप्रिया का मन बहुत खराब होता है। एक शाम अक्षय काम से नहीं लौटा तो घर में सब चिंता करने लगे। तभी बस्ती के कुछ लोग आ जाते हैं। अरे जानकी बहन, जल्दी चलो, तुम्हारा बेटा अस्पताल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? मेरा बच्चा? अंकल अक्षय कहाँ है? कौन से अस्पताल में? माँ भाभी, आप दोनों संभालो अपने आप को, भैया ठीक होंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। सब लोग अस्पताल पहुँचते हैं। देखिए, आपके हस्बैंड के सिर में चोट आई है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आप पैसों का इंतजाम करो, तब तक हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। डॉक्टर, मेरा बच्चा, उसे बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। माताजी, आप आराम से वहाँ बैठो, चिंता मत करो, डॉक्टर साहब ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। मैडम, आप तब तक रिसेप्शन पर 1 लाख रुपए फीस जमा करवा दो। 1 लाख रुपए? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? सुप्रिया रोने लगती है। तभी उसके मम्मी पापा आ जाते हैं। मेरी बच्ची सुप्रिया, घबरा मत, अब सब ठीक हो जाएगा। दामाद जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहन जी, आप चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। सुप्रिया, मेरी बच्ची, घबरा मत मेरी बच्ची,
तेरे मम्मी पापा भी आ गए हैं। हमारे दामाद जी को कुछ नहीं होगा। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बच्ची की सहायता की। आप सबका साथ होना ही मेरी बच्ची की सबसे बड़ी दौलत है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। जब बच्चे ही साथ नहीं होंगे तो किस बात की धन दौलत, किस बात की खुशियां। माता पिता के आने से सुप्रिया के मन को बहुत तसल्ली मिलती है। वो बहुत खुश थी कि आज उसके पास जरूरत के समय सब खड़े थे। प्रिया बस्ती के सब लोगों को धन्यवाद कहती है। अक्षय का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक होता है और वो खतरे से बाहर था। अक्षय बेटा, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। बस्ती के लोग मैंने देखा, वो भी कितने बड़े दिलवाले हैं। बेचारे कल रात से यहीं खड़े थे। आज मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने जो भी तुम्हारे और अपनी बेटी के साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटे। अब नहीं पापा, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप मुझसे बड़े हैं, मेरे पिता हैं। बेटा तो अपने पिता के गले लगता है। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। सुमित्रा, तुम ठीक कहती थी। अपने बच्चों से ही घर परिवार बनता है और मैं अपने बच्चों से ही नाराज बैठा था। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। सुप्रिया के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और उसकी जिंदगी में एक बार फिर से खुशियां दस्तक देती हैं।